हेलो बच्चों, सो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल। राइट, सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। और वी हैव गिवन द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट आयन। राइट, सो देखो यहाँ पर K2Cr2O7 इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1। और Cr3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर। इसी तरह हमारे पास जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 × 10⁻⁴ मोलर दे रखी है। ठीक है, और जो हाफ सेल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। और यहाँ पर इस पूरी यहाँ पे जो ये हाफ सेल है इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो गिवन है, ई नोट वैल्यू गिवन वो कितनी है, 1.33 वोल्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो आई कैन राइट द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ नॉन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो नॉन इक्वेशन है वो लगेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ से हमको निकालना है ई ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो ई ऑफ द सेल होता है वो ई ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना। देखो, ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस, अगर यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है तो इसका मतलब कि टेम्परेचर हम कितना लेके चलेंगे, 298 केल्विन लेके चलेंगे, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से उसके लिए जो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 0.0591 डिवाइड बाई एन। और एन क्या होता है, हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होते हैं रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको जो गिवन है डेटा के अंदर, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमको क्या दे गिवन है, हमारे पास जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ से अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, रिएक्शन ये है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Cr3 पॉजिटिव आयंस प्लस 7 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ से देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कॉपर प्लस 6 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एन की वैल्यू निकल के आ रही है, एन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6 निकल के आ रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में हमको शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली एन की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ, 6 पुट कर सकता हूँ ना। और यहाँ पे अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है वो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ से हमारे पास जो ई ऑफ द सेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नोट। ई नोट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, ई नोट की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये रखिए, ये वैल्यू है 1.33 वोल्ट। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.33 वोल्ट। ठीक है, 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू ये है ना, देखो ये रही, एन की वैल्यू कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की साइड क्या है, एक तो हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस है और दूसरा है वाटर है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड क्वांटिटी है उनकी हम जो कंसंट्रेशन है जनरली कितनी कंसिडर करते हैं, हम उनकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है हम उसकी यूनिटी लेके चलते हैं, कितनी लेके चलते हैं, यूनिटी लेके चलते हैं। जो एक्वस में है ना हम सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cr3 पॉजिटिव है। ठीक है, प्रोडक्ट में साइड में केवल ये है ना Cr3 पॉजिटिव, और इसकी जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Cr3 पॉजिटिव है इसके पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे रिएक्टेंट साइड में क्या है, रिएक्टेंट साइड में देखो यहाँ पे हमारे पास H प्लस आयन भी उसमें है, एक्वस फेज में है, और जो Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव किसमें, एक्वस फेज में। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे ये दोनों आयंस हैं, ये दोनों आयंस, ये वाला और ये वाला, दोनों एक्वस फेज में है, तो इनकी कंसंट्रेशन भी हमको गिवन है डेटा में। तो ये लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी H प्लस आयन। अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 14 है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल जो डेटा गिवन है इनकी जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू गिवन है वो उसमें फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमको इक्वेशन को सिंपली सोल्व करना है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.33 माइनस, जब इसको मैं सोल्व करता हूँ, देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, 0.0591 डिवाइड बाई 6। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, देखो इसको यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.00985। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी सोल्व हो गई। अब यहाँ पे मैं जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेता हूँ, जो Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 0.2। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई Cr2O7 2 नेगेटिव की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन हमको यहाँ पे 0.2 मोलर है ये। ठीक है, और ये जो गिवन है ये है 1 × 10⁻⁻14 मोलर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो गिवन कितनी है, वो 0.1 मोलर है।
ठीक है, जो कंसंट्रेशन गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1, और यहाँ से वाटर के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁴ की पावर 14। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 0.0900985। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लोग। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर पे या वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 0.004, इतनी वैल्यू आएगी ना ये। इसको स्क्वायर कर लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, 0.2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 तो 0.004 आ गया, राइट। तो एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.04। ठीक है, 0.04। अब यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 0.1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 10⁻⁻56 आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब इस देखो ये जो है ना 0.04, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 0.00985। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी log 4 इंटू 10⁻⁻², और ये देखो ये 0.1 है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने पर ये यहाँ पे मिलेगा मेरे को 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10, और ये ऊपर चला के ये भी क्या आ जाएगा, ये 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का प्लस का 56 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस का 56। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो ये 56 है, ये कितना है हमारा -2 है ना ये। तो इसको मैं अगर इसको सोल्व करूँ, सोल्व करने पर यहाँ पर कितना आएगा, ये इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पावर्स तो सेम है, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 54 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, 1.33 माइनस 0.00985। ठीक है, log 4 इंटू 10⁻55 ये लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी किसकी वैल्यू आएगी, अब ये यहाँ से अब जो वैल्यू आएगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, किसकी, ई ऑफ द सेल की। ई ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी आएगी 1.33 माइनस 0.00985। अब इसको जो log 4 की वैल्यू होती है वो कितनी आएगी हमारे पास 0.6021 आती है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 0.6021 प्लस 55। ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेता हूँ, 1.33 माइनस 0.00985, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 55.6021। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसमें 1.33 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ई ऑफ द सेल की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर 0.00985 मल्टीप्लाई में 55.6021, ये वैल्यू आई कितनी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं 3 डेसिमल तक लिख लेता हूँ वो राउंडिंग ऑफ करके, ये वैल्यू आएगी 0.548 आ जाएगी। ठीक है, 0.548। अब इसको राउंडिंग ऑफ करके लिख ले, वैसे तो ये वैल्यू आएगी 0.547680685, काफी सभी लंबी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको माइनस कर देते हैं, इसमें किसमें से माइनस करेंगे 1.33 माइनस किसमें से करेंगे 0.48, इसमें से माइनस कर देंगे 1.33 में से। यहाँ से हमारे पास जो ई ऑफ द सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई ऑफ द सेल की वैल्यू आएगी 0.782 वोल्ट। तो ये हमारा आया, इस हाफ सेल का क्या आ गया, हमारा हाफ सेल का क्या आ गया, ये हमारा पोटेंशियल आ गया, क्या आ गया हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा, हमारा हाफ सेल का क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया 0.782 वोल्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।